आज हाइपरटेंशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन की जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 120 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 80 mmHg। तो ये क्या है, हाइपरटेंशन की डिफिनीशन है। अगर आपका बीपी 120 सिस्टोलिक 120 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक 80 से ज़्यादा हो तो आपका क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, तो ये दो गाइडलाइंस है, एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है और एक दूसरा जो है जो एड जॉइंट नेशनल कमेटी है। ठीक है, उसके मुताबिक हाइपरटेंशन का जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, इफ ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 130/80 mmHg तो इसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू एड जॉइंट नेशनल कमेटी के मुताबिक अगर हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन की डिफिनेशन कुछ इस तरह है। इफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 140 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू mmHg, सो इट विल कॉल हाइपरटेंशन। ओके, तो अब आप सिम्टम्स की तरफ आए, इलामात हाइपरटेंशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडेक होगा, सेकंड जो है डिजीनेस होगा, थर्ड जो है टिनाइटस और फोर्थ जो है चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये चार्ट जो है इसमें हाइपरटेंशन की समरी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी 2017 इसमें क्या है, बीपी कैटेगरी है। तो इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर में क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से लेस हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 हो तो ये क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर आपने एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर रीडिंग आपने ले ली और उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सपोज आ गया वो लेस देन 120 एंड लेस देन 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपके पास 120 एंड 130 के दरमियान आया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 आया तो ये क्या है, एलिवेटेड है, मतलब हाई है। ठीक है, लेकिन हमारे पास हाइपरटेंशन के स्टेजेस है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक क्या है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन वो होगा अगर आपके पास जो रीडिंग्स है वो 130 एंड 140 के दरमियान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 और 90 के दरमियान आया तो ये आपका क्या होगा, स्टेज 1 हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या होगा, उसमें अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 हो या ग्रेटर देन 140 आ जाए किसी पेशेंट का और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 90 तो ये क्या होगा, स्टेज 2 हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो ये समरी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 130 सिस्टोलिक क्रॉस कर ले और डायस्टोलिक जो है वो 85 क्रॉस कर ले तो ये आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। ठीक है, इलाज जो है ट्रीटमेंट वो ज़रूरी है। ठीक है, ट्रीटमेंट की तरफ हम आखिर में जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो अब आ जाइए नीचे JNC एड BP कैटेगरीज। JNC स्टैंड फॉर जॉइंट नेशनल कमेटी। 8 जॉइंट नेशनल कमेटी के मुताबिक हाइपरटेंशन का जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, तो आप देख ली बीपी कैटेगरीज में नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 120 से लेस हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेस हो तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सपोज आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 119/80 आ गया तो ये क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि ये पेशेंट क्या है, हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर 120 और 140 के दरमियान आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ जाए और डायस्टोलिक जो है वो 80 और 90 के दरमियान आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप प्री हाइपरटेंशन है। ठीक है, मतलब हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं आप। ये क्या है, जॉइंट नेशनल कमेटी एड के मुताबिक। ठीक है, सपोज़ आपका बीपी जो है वो 125/85 है। ठीक है, तो ये क्या है, प्री हाइपरटेंशन है। ठीक है,
अब आप देख ले हैं स्टेजेस की तरफ, स्टेज 1 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या होगा, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और 160 के दरमियान आ जाए और डायस्टोलिक जो है वो 90 और 100 के दरमियान आ जाए, तो ये आपका क्या होगा, स्टेज 1 हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सीवियर केस है। ठीक है, सपोज आपका बीपी जो है वो 145 सिस्टोलिक बाई 195 जो है आपका डायस्टोलिक आ गया, तो आपका क्या होगा, स्टेज 1 हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या होगा, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू 160 और ग्रेटर देन 160 आ जाए और डायस्टोलिक जो है वो 100 मीन्स ग्रेटर देन 100 और इक्वल टू 100 आ जाए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये आपका क्या होगा, स्टेज 2 हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, अब सपोज़ आपका जो बीपी आ गया 170 बाई 101, ठीक है, तो ये क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो आप डॉक्टर के साथ ज़रूर कांटेक्ट करें और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, इलाज करें। ठीक है, तो आपका समरी क्या है इस टेबल का, कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 क्रॉस कर ले सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है वो 85 या 90 क्रॉस कर ले, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट ज़रूरी है। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में आखिर में आप लोगों के साथ कुछ ड्रग्स है, कुछ मेडिसिन है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप तरीका सीख ले कि आप अपना ब्लड प्रेशर किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए तरीके की तरफ। तो अब आप देख ले, कभी कभार आप ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग्स है वो आप लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आप कौन सी रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, तो आप देख ले, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर आ गई क्लिनिक पे 140 बाई 90 mmHg और हाइयर। ठीक है, 140 क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 90 क्या है, डायस्टोलिक है। अगर आपके पास एक पेशेंट की रीडिंग्स ये आ गई, ठीक है, और इससे हाई, तो आप दोबारा टेक अ सेकंड मेजरमेंट, दोबारा आप रीडिंग्स ले लें, उसकी मेजरमेंट कर ले। अगर इफ़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, अगर आपके पास दोबारा रीडिंग्स जो है वो इस तरह आ गई 141 बाई 90 mmHg, ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट वन से डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा हाई है। इस तरह फिर क्या करेंगे आप, देन टेक अगेन मेजरिंग। ठीक है, थर्ड टाइम भी आप मेजरिंग लेंगे। ठीक है, इट इज़ आल्सो डिफरेंट, अगर ये दोबारा आपके पास क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, फॉर सपोज 143 बाई 90 mmHg। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट वन से डिफरेंट है और सेकंड वन से डिफरेंट है। ठीक है, तो आप थ्री टाइम्स आप रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक ये आ गया और ये आपके पास ये आ गया रीडिंग्स, और ये हमारे पास एक ये आ गया। ठीक है, तो आप इसमें कौन सा लेंगे। ठीक है, अब देख ले, देन टेक द लोअर ब्लड प्रेशर ऑफ द लास्ट टू मेजरमेंट। लास्ट टू मेजरमेंट क्या है, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो इसमें जो लो है इन दोनों में से वो आप लेंगे। ठीक है, तो 143 बाई 90 mmHg क्या है, हाई है, जबकि 141 बाई 90 mmHg क्या है, लो है। तो लास्ट टू आप जो मेजरमेंट लेते हैं उसमें से जो लो होगा वो आपका एक्यूरेट बीपी रीडिंग्स होगा। ठीक है, तो आप ये क्या होगा, आपका 141 बाई 90 mmHg एक्यूरेट ब्लड प्रेशर होगा उसी टाइम पे। ठीक है, अब आप ट्रीटमेंट यानी इलाज की तरफ आए कि इलाज क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर मेरा सपोज़ ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्टाइल आपने चेंज करना होगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ अ डाइट रिच इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड लो फैट डाइट या फूड विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपने क्या करना होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड लो फैट फूड आपने यूज़ करने होंगे और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, ईट लेस सोडियम साल्ट, साल्ट का यूज़ वो थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, वेट लॉस डिक्रीज ब्लड प्रेशर,
ओके। और डेली रेगुलर एक्सरसाइज 20 to 25 मिनट्स पर डे डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ओके। और डेली रेगुलर एक्सरसाइज आप करेंगे, ठीक है, 20 टू 25 मिनट्स पर डे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, लाइफस्टाइल, इसमें आप मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर आप आ जाइए ड्रग्स की तरफ। जो मेडिसिन है वो कौन से आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब आप मेडिसिन की तरफ आए। जो ड्रग्स हम डेली तौर पर यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है फिर, ठीक है। तो चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो हम ईसीई इनहिबिटर यूज़ करते हैं। ईसीई स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग्स आते हैं असल में ये एक एंजाइम है जो कि इसको इनहिबिट कर देता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें एक ड्रग्स ले लें और उसको इस्तेमाल कर ले, आपका बीपी डिक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कैप्टोप्रिल 25 mg और 50 mg लिया, लेकिन याद रखिए वंस डेली। ओके। ओके, यू विल टेक ओनली 1 टेबलेट इन अ सिंगल डे। ओके। इस तरह अगर आपने एनलप्रिल 5 और 10 mg लिया और लिसिनोप्रिल 5 और 10 mg लिया, तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह ARB आप यूज़ कर सकते हैं। ARB स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये ड्रग जो है इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से जो बीपी होता है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। वालसर्टान इसमें आते हैं, टिलमिसर्टान आते हैं और इस तरह लोजर्टान आते हैं। इन तीनों में से आप एक ले लें और इस्तेमाल कर ले, आपका जो बीपी होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इन ड्रग्स से मतलब डिक्रीज़ नहीं हो रहा है तो आप सेकंड लाइन ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, यू कैन आल्सो यूज़ वेजोडाइलेटिंग बीटा ब्लॉकर्स। वेजोडाइलेटिंग बीटा ब्लॉकर्स क्या है, हमारे पास कार्बिडिलोल है, लेबिडिलोल है और नेबिविलोल है, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका बीपी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर इन ड्रग्स से आपका बीपी जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है तो आप जो है वो कम्बिनेशनल ड्रग्स लेंगे, ठीक है। कम्बिनेशनल ड्रग्स में हमारे पास जो है वो कौन कौन से हैं, हम इस तरह करते हैं कि ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो ड्रग्स है, इनहिबिटर है उसको, और ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को हम कंबाइन करते हैं, या इस तरह ARB और CCB को कंबाइन करते हैं, या ARB प्लस CCB प्लस डायूरेटिक्स देते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, जिसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, सीवियर केस में हम ये देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिसका जो ब्लड प्रेशर वो 200 क्रॉस करे तो हम ये देते हैं, ठीक है। तो इस तरह मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।